चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास है रिजॉल्व इनटू फैक्टर। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, और रिजॉल्व इनटू फैक्टर में स्टूडेंट फर्स्ट आपके पास है 2a² प्लस a-1। ठीक है, तो स्टूडेंट 5.3 में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, वो मिडिल टर्म फैक्टर है। क्या है स्टूडेंट? मिडिल टर्म फैक्टर। जो हमने 5.1 के एंड के क्वेश्चंस में कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 31 तक जो क्वेश्चंस हमने करे थे 5.1 में, उसी तरह ही ये है स्टूडेंट्स मिडिल टर्म फैक्टर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, सर आपको कैसे पता चला कि ये मिडिल टर्म फैक्टर है? क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा वेरिएबल की स्टार्टिंग पावर क्या है? 2 है, और टर्म्स कितनी है? कम से कम 3 है। तो बेटा जब ये दो निशानियां आपको पता हो तो आप समझ जाए ये क्या है? मिडिल टर्म फैक्टर है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स करना क्या होता है मिडिल टर्म फैक्टर में, आप लोग भी जानते हैं, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 1 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, तो बेटा 2 का क्या लोगे? एलसीएम। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। अब करना ये है सर, ये जो मिडिल टर्म फैक्टर का मतलब है बीच वाली वैल्यू को ब्रेक करना, बीच वाली वैल्यू को ब्रेक करना। तो बेटा ये देखो 2a² ऐसे ही, -1 ऐसे ही, ये जो प्लस ए है ना, इसको ब्रेक करना है। कैसे करा आपने? ये देखो मेरे पास इधर आ रहा है 2 और 1, मतलब 2 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया 2a और 1a, और मुझे लाना है प्लस का 1a। तो बेटा 2 में से 1 को क्या करूंगा कि मेरे पास आ जाए 1। सर माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 ही 1 हो सकता है सर, और प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 2 में से 1 निकालोगे क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए आएगा। A 1a क्या आ गया स्टूडेंट? 1a, और वो भी प्लस का। तो 1 तो सर लिखते ही नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने दिखाने के लिए लिखा था। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है? प्लस ए। मतलब क्या सर? इस प्लस ए की जगह आप ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं, इस प्लस ए की जगह ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेटा देखें यहाँ पे आपने प्लस ए की जगह क्या लिख दिया? +2a, और -1 तो बल्कि लिखो ही नहीं, -a लिखो। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस होने के बाद ही ऊपर यही बनेगा। याद रखिएगा फैक्टराइज में वापस वही चीज बननी चाहिए, पहले तोड़ो लेकिन इस तरह तोड़ो कि वापस उसी तरह ही जुड़े वो, जो जैसे पहले था। अब देखो अब क्या करेंगे सर? कॉमन, इन दोनों टर्म में आपको देखना होगा स्टूडेंट्स के क्या कुछ कॉमन आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। बताओ, अच्छा तुम लोग बताओ क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी से जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन लोगों ने 2a कहा उन लोगों ने सही कहा, 2 भी आ रहा है और a भी तो आ रहा है। तो बेटा 2a को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वापस 2a² बन जाए? सर 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह प्लस 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 2a को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वापस 2a बचे? सर 1 से करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर माइनस और 1 ले लें आप। -1 को किससे कराओगे? ऊपर -a आए, सर -1 को a से कराएंगे तो -a आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो बेटा -1 को किससे कराओगे? -1 ही है, सर 1 से कराएं। तो बेटा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो इसका मतलब आप सही फैक्टराइज कर रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में आपने लिख दिया a+1, और एक में लिखा स्टूडेंट्स आपने 2a-1। ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ ये क्या थोड़ा बहुत समझ आया ये सवाल? 2 है आपके पास। वेरी गुड अहमद भाई, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें क्या लिखा हुआ है? 6a² + 11a - 10।
तो बेटा वही काम करना है सर। पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करें, 6a² प्लस 11a माइनस 10। करोगे क्या बेटा, ये जो 10 है इसको फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे। 10 6 जा 60 और 60 का क्या लोगे एलसीएम। सर ये देखें 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा 5। लाना क्या है सर, प्लस का 11 लेकर आना है। आपने कहा सर अभी आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखें 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। अब करना ये है भाइयों, प्लस का 11 लेकर आना है। तो 15 में से 4 को क्या करना पड़ेगा सर, ऑब्वियसली माइनस करना है। लेकिन सर माइनस भी करना है और लाना प्लस का है। लाना है किसका है, प्लस का। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए प्लस का 15 कर दें और माइनस का 4 कर दें, तो प्लस माइनस माइनस। सर 15 में से 4 जाएंगे 11 और बचेगा साइन बड़े नंबर की क्या आ जाएगी, प्लस की। तो बताओ बेटा, तो अब क्या करोगे सर, 11a की जगह आप ये लिख सकते हैं, ये देखो 6a² माइनस 10। और सिर्फ 11a की जगह स्टूडेंट्स, सिर्फ 11a की जगह आपने क्या करा, यहां पे लिखा प्लस का 15a और माइनस का 4a। अब क्या लेना है सर, कॉमन। इन दोनों में से लो भाई कॉमन। सर 6 और 15 किसके टेबल में आते हैं बेटा, 3 के टेबल में आते हैं। a² a, सर a कॉमन। 3a को बेटा किससे मल्टीप्लाई कराऊंगे, वापस 6a² है बेटा, 3 2 जा 6 होता है और a, ठीक है। 3a को किससे मल्टीप्लाई कराऊं 15, सर 3a 5 जा 15 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या लूं सर, -2 ले, क्योंकि बेटा मुझे यही वाला ब्रैकेट बनाना है ना। तो -2 को 2a से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, -4 है। ये देखो माइनस माइनस प्लस, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 10 है सर 5 से। तो बेटा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर होगा 2a + 5 इंटू 3a - 2। बताओ बेटा कैसा लग रहा है, मतलब पार्ट 3 भी देख लें, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। पार्ट 3 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 25b² माइनस 15b प्लस 2। और सबसे पहला काम सर क्वेश्चन कॉपी करें, सबसे पहला काम यही करें, 25b² माइनस 15b प्लस 2, ठीक है। और सर -15b को क्या करना है, ब्रेक करना है। लेकिन सर कैसे बेटा, 2 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे, फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से। तो बेटा 25 2 का कितना होता है, 50 होता है सर। तो ये देखो 2 25 जा 5 5 जा और 5 1 जा 5। लाना क्या है सर, माइनस का 15 लेकर आना है, अभी ले आएंगे सर। देखिए 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना बच रहा है 5, तो माइनस का 10 और माइनस का 5, अरे आ गया भाई माइनस का 15, ये तो बड़ा ही आसान था। देखो माइनस का 15 आ गया, कैसे सर, माइनस का 10 और माइनस के 5 में ब्रेक कर दिया। तो बेटा ये देखो इसको तो छेड़ना नहीं, 25b² प्लस 2 को छेड़ना ही नहीं। बीच वाली वैल्यू है ना, इसकी जगह लिख दो बेटा -10b और यहाँ पे लिख दो -5b। इनमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, 25 और 10 जो है ना वो 5 के टेबल में आता है। किसके, 5 के। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा 5। सर b² और b, बेटा b कॉमन बाहर। सर 5b को ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 25b² आएगा। सर 5b से ही करवाएं, 5 5 से ही 25 होता है, माइनस। सर 5b को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 10b आ जाए, बेटा 5 2 जा होता है। सर इन दोनों में कॉमन -1, क्योंकि भाई ये वाला ब्रैकेट बनाना है मुझे। तो -1 को 5b से मल्टीप्लाई कराओगे तभी यहाँ पे -5b आएगा। माइनस प्लस -1 को 2 से कराओगे तभी ऊपर क्या आएगा, प्लस का। मतलब माइनस माइनस प्लस और 1 को 2 से कराओ तो 2। सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है। तो सर ये लें 5b - 2 5b - 1, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। इसी तरह का स्टूडेंट देखो उसका पार्ट 4 5 और 6 है जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं होमवर्क में। तो पार्ट 4 क्या है बेटा, पार्ट 4 आपके पास है स्टूडेंट्स
12x² माइनस 13x प्लस 3 हो जाएगा, ये भी मिडिल टर्म है। उसके बाद है 5x² माइनस 13x माइनस 6, ये भी मिडिल टर्म है। और 18y² प्लस 9y माइनस 20, ये तीनों आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। क्या है स्टूडेंट्स, होमवर्क हैं। और मैं करवा रहा हूं अब आपको मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। और पार्ट 1 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 24x² माइनस 81x प्लस 27। अच्छा याद रखिएगा बच्चों, ये है तो आपके पास वही मिडिल टर्म फैक्टर, ये है आपके पास मिडिल टर्म फैक्टर, लेकिन इसमें एक स्टेप और होगा बस, पहले कॉमन निकलेगा। पहले क्या निकलेगा, कॉमन। मतलब पहले आपको देखना होगा, ये देखो 24x² माइनस 81x प्लस 27, ये देखो बेटा इसमें कौन से टेबल में ये तीनों आते हैं, मतलब कौन से टेबल में 24 भी आता है, कौन से टेबल में 81 भी आता है, और कौन से टेबल में 27 आता है। बच्चे बोल रहे 3, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने 3 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, सर 3 8x² से कराएंगे तब ऊपर वापस वही बन जाएगा। सर 3 को 27x से कराएंगे ऊपर वापस वही बन जाएगा। सर 3 को 9 से कराएंगे ऊपर वापस वही बन जाएगा। तो बच्चों 3 को ऐसे ही रहने दो, इसमें मिडिल टर्म वाला गेम खेलो, इसमें इस वैल्यू में मिडिल टर्म कर दो। तो बेटा 8x² और 9 को तो ऐसे ही लिखे, माइनस के 27 पे गेम करना है आपने। क्या करना है, माइनस के 27 में गेम करना है। सर वो कैसे होगा, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, क्या करोगे, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 72, 9 8 जा 72। और बच्चों 72 का क्या लोगे, सर एलसीएम लेंगे। ये देखो 236 जा 218 जा 3 जा 3 2 जा और 2 1 जा, सही है। आपने क्या लिया स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लिया। लाना क्या है भाई, सर लाना है, अच्छा एक काम करो, मैं इधर भी 2 से ही लेता यार, हो तो सकता है बस अरेंजमेंट गलत हो जाएगी, बस 2 9 दा 18 3 3 दा और 3 1 दा, ठीक है। अच्छा लाना क्या है सर, माइनस का 27x लेकर आना है आपको किसी भी तरह। तो देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 27, नहीं नहीं सर 8 3 जा 24, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3 1 जा 3, तो सर माइनस का 27 लाना है। तो सर 24 में 3 को क्या करें, प्लस, लेकिन सर प्लस भी इस तरह करेंगे माइनस आए, तो बेटा माइनस का 24 माइनस का 3 कितना आ गया, माइनस का 27, मतलब 27 है ना। तो बेटा माइनस के 27 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं, सर माइनस का 24x और माइनस का 3x। अब क्या करो, इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या करो, कॉमन निकालो। तो बेटा ये देखो 3 को ऐसे लिखो ब्रैकेट, इन दोनों में जब कॉमन निकालोगे आएगा 8x, 8x को बेटा x से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 8x² माइनस 8x को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 24। इन दोनों में आप जब कॉमन निकालोगे बेटा क्या आएगा, माइनस का 3, माइनस के 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 3 दा 9। सर देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब सर आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो बेटा आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 3x माइनस 3 और 8x माइनस 3। बताओ बेटा कुछ समझ आ रहा है, वेरी गुड, जबरदस्त, सब कुछ समझ आ रहा है, जबरदस्त। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपके पास गिवन है 36x² प्लस 154x माइनस 36, ठीक है। सर सबसे पहला स्टेप बेटा अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करो, और अब ये देखो बेटा कि क्या कॉमन आ सकता है। सर अगर 2 ही कॉमन ले लूं तो 2 को जब बाहर निकालोगे अंदर बचेगा बेटा 18x² प्लस
277x बचेगा, 2 को 77 से कराओगे क्या आएगा 154 माइनस 218 दा 36। ठीक है सर, अब क्या करें बेटा, इसमें कर लो अब मिडिल टर्म फैक्टर, और क्या, रोने की तो बात थोड़ी थी। तो सर ये देखें 18x² और माइनस 18, इसको तो छेड़ नहीं सकते सर। 18 को 18 से कराएंगे तो आएगा 324। क्या आएगा स्टूडेंट्स 324। तो मेरे बच्चों ये देखो 2 से करना है, अच्छा 2 से कर लो भाई। 2 162, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, हाँ 2 162 जा, 281 जा, और 327 दा, 39 दा, 33 दा, और 31 दा 3, है ना। लाना क्या है सर, प्लस का 77 लेकर आए, कुछ भी करें कुछ भी, प्लस का 77 चाहिए मुझे। अच्छा भाई कोशिश करते हैं भाई, देखें 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36, और 36 3 दा नहीं सर 96 ज़्यादा हो रहा है। तो 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36, और 3 3 दा 9, 36 और 9 नहीं सर कुछ भी नहीं होगा। जब सीधा नहीं चल रहा, जब ऊपर से नहीं काम कर रहा है तो नीचे से करो भाई। ये देखो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, और 2 2 दा 4। सर ये ले प्लस का 81 माइनस का 4 बचेगा प्लस का 77। कैसा है ना। तो बच्चों ये देखें 77 की जगह यहाँ पे लिखें आप प्लस का 81x और माइनस का 4x। ठीक है, अब क्या लें स्टूडेंट्स, इन दोनों में कॉमन लें। तो बेटा ये देखो 2 को ऐसी बाहर, इधर ब्रैकेट, 18 और 81 में जब कॉमन लोगे ना सर 2 के टेबल से ले लें, 2 बाहर ले लिया, 2x से ले लें, बल्कि सर एक काम करें बड़े नंबर से लें। 18 और 81 किसके आता है 9, तो 9x, 9x को 2x से करोगे क्या आएगा 18x² प्लस 9x को 9 से करोगे क्या आएगा 81। ठीक है, अच्छा अब माइनस 4 और 18 इधर छोटे नंबर से ले लो 2, ताकि 2 को 2x से करोगे तभी ऊपर माइनस 4x आए, माइनस माइनस प्लस 2 को 9 से करोगे तभी ऊपर 18 आए। सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम, तो सर ये देखे यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 2x प्लस 9, और यहाँ से 9x, यहाँ से -2। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा। इसी तरह पार्ट 3 में तुम लोग को दे रहा हूँ होमवर्क में। तो बेटा 7y² -14y -21 ये होमवर्क, और कल इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।